नहीं बहू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ बहू, मत ऐसे कर। बहू हमें मन चला, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे बहू, पैर पड़ती हूँ तेरे पे। दोनों ने मिलकर मेरा जीना हराम कर रखा है। अब तुम दोनों तो बचोगे नहीं, देखना मैं क्या करती हूँ। सही कह रही हो अर्जिता। अरे इन दोनों ने मिलके ना हम दोनों का रिलेशन भी खराब कर रखा है। अरे ना ढंग से बात करने देते और तो और साथ में घूमने फिरने भी नहीं देते। आज सारा कलेश खत्म कर ही दो, मार दो इन दोनों बुड्ढे बुढ़िया को। बिल्कुल सही बोला जतिन तुमने, आज तो देखना मैं क्या करूंगी इनके साथ। अच्छे से कहाँ गई यार? जतिन तुम्हारे पास माचिस? अरे तुम वीडियो क्यों बना रहे हो? वो अपने सुकून के लिए, मतलब इन्हें जलते हुए देखेंगे तो कितना सुकून मिलेगा ना। हमें पता भी तो लगे कि हम दोनों ने अपने सुकून के लिए आखिर क्या क्या कांड किए। बस इसीलिए वीडियो प्रूफ के तौर पे रख रहा हूँ। बिल्कुल सही बोला तुमने। कितने मजे आएंगे ना जब मैं इन्हें जलता हुआ देखूंगी तब। ठीक है, बना लो तो, देखना मैं क्या करती हूँ अब। लेकिन माचिस तो मिल ही नहीं रही। अर्जिता, ये गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ मतलब? जब हम इन दोनों को यहाँ पर ला रहे थे तो तुम्हें याद है तुम्हारे पति का फोन आया था और उसने लोकेशन मांगी थी तुमसे, तुमने दी थी उसे? हाँ। कर दी ना गड़बड़। एक बात बताओ, इन दोनों को हम इस जगह जिंदा जला रहे हैं और अगर कल को पुलिस के हत्थे ये लगा कि इन दोनों के लोकेशन के इर्द गिर्द तुम्हारी लोकेशन मैच कर रही है तो क्या होगा? देखो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन फंसोगी तुम, क्योंकि तुम इन दोनों की बहू हो। तो क्या करें हम? क्या करे क्या? इन्हें जिंदा छोड़ना होगा। अरे जतिन तुम पागल हो गया? मैंने नहीं छोड़ सकती, मैंने घर नहीं लेके जा सकती अब। देखो वो तुम्हारी हेडेक है, लेकिन इन्हें जिंदा छोड़ना होगा और तुम्हें घर लेके जाना होगा। अब वो तुम देखो कि अपना मुंह वहाँ पे खोलते भी हैं या नहीं। ठीक है, मुझे यही करना पड़ेगा ना। एक सेकंड रुको। सुन बुढ़िया, मैं ना घर लेके जा रही हूँ तुझे, पर अगर घर जाके तूने अपने बेटे को कुछ भी बोलने की कोशिश की ना तो तुम दोनों तो जान से जाओगे और तुम्हारा बेटा भी। मेरा कुछ नहीं जाएगा। समझ में आ रही है? जतिन समझा दिया है मैंने इन दोनों को, और मुझे लगता है अब ये कुछ बोलेंगे भी नहीं। चले? ठीक है, चलते हैं। अरे अर्जिता, क्या हुआ मम्मी पापा को? इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे राहुल, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं बगल में मार्केट में गई थी सामान लेने, और जब मैं घर आ रही थी तो मैंने देखा मम्मी रोड पे पड़ी हुई थी, बेहोश हो गई थी, और पापा जी भी बैठे हुए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैंने मम्मी के छींटे मारे और जैसे तैसे उन्हें ऊपर लेके आई हूँ अभी। अरे पापा मम्मी, इतनी बड़ी बात हो गई थी तो आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? अरे फोन क्यों करते, मैं पहुंच तो गई थी टाइम पे, मैं ले तो आई, तो अब फोन करने का क्या मतलब है? वो तो तुमने ठीक किया। वैसे अर्जिता एक बात बताऊं, तुम झूठ ना बहुत सफाई से बोल लेती हो। राहुल, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं बताता हूँ ना कि वो क्या बोल रहा है। थैंक यू सो मच भाई, अगर आज तू ना होता ना तो शायद मेरे मम्मी पापा जिंदा ना होते। अरे तुम क्या बोल रहे हो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ ना तुम्हें ये सब चल क्या रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हूँ? नहीं, बल्कि मैं इसके भाई जैसा दोस्त हूँ। और ये सब जो भी कुछ हो रहा है ना, और तुम्हें लग रहा है कि ये षड्यंत्र तुमने रचा है, तो नहीं, वो षड्यंत्र हम दोनों ने मिलकर रचा है। अरे बहुत पहले से शक था राहुल को तुम पे कि तुम उसको धोखा दे रही हो, उसके माँ बाप को टॉर्चर करती हो। बस इस बारे में इसने मुझसे बात की और मैंने प्लान बनाया कि तुम्हारा सच इसकी आंखों के सामने ला के रखूँगा। और देखो सारा सच आंखों के सामने है। और तुम क्या कह रही थी वहाँ पे कि ये वीडियो क्यों बना रहे हो? मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा था, बल्कि इसके साथ वीडियो कॉल पे था और तुम्हारी सारी असलियत इसके सामने रख रहा था कि तुम किस हद तक गिर सकती हो। लोगों ने ना बहुत सच ही कहा अर्जिता कि एक सास ससुर ना हमेशा अपनी बहू को अपना लेते हैं अपनी बेटी की तरह, लेकिन एक बहू ना कभी भी अपने सास ससुर को अपने माँ बाप की तरह नहीं अपना पाती। अरे क्या कमी छोड़ी थी इन दोनों ने तुम्हारे लिए? हाँ, मुझसे पहले तुम्हारे लिए सोचते थे कि हमारे घर में एक बेटी आई हुई है, उसके लिए हमें करना है, और
तुम इनके साथ इतना बुरा कर रही थी। अरे क्या चाहिए इन बेचारों को, सिर्फ 2 वक्त की रोटी, वो भी तुमसे टाइम से नहीं दी जाती। हाँ, तुम इनको मारने के लिए चली थी। अरे अर्जिता, भगवान न करे कल को तुम्हारे माँ बाप के साथ ऐसा हो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना दुख होता है किसी को नुकसान पहुंचाने से। अरे जितना प्यार मैं इन्हें करता हूँ ना, उतना प्यार तुम्हें भी करता हूँ। अगर तुम मुझे बताती ना तो हर सिचुएशन समझता तुम्हारी, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, बस हमेशा करी अपनी मनमानी। और वही मनमानी ना आज मैं करूंगा, और तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो। अभी का अभी ना निकल जाओ इस घर से, समझी? राहुल प्लीज मुझे कहा ना मैंने कि निकल जाओ, और आज के बाद ना इस घर के आसपास मत दिखना।